बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने कोर्स की तरफ अगर जाऊं और कोर्स का ओवरव्यू आपको दूं कि हमने ये सफ़र कैसे शुरू किया था और इस सफ़र में हमने क्या क्या कर लिया है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं बारहा बता देता हूं कि हम मेरा ये कोर्स है 16 to 15 वीक्स का। इस कोर्स के इस कोर्स के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में बेसिक्स लेवल पर मार्केट स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर्स का यूजेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक्स बेहतर करने के बाद, बेसिक्स की असाइनमेंट बनाने के बाद, बेसिक्स में अबूर हासिल करने के बाद फिर हम दूसरे फेज़ में शिफ्ट हो गए वीएसए में। ट्रेडिंग मेथडोलॉजी क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, कोर्ट रिपोर्ट क्या है, मनी मैनेजमेंट, एडवांस साइकोलॉजी और एडवांस फंडामेंटल क्या है। अभी हम दूसरे फेज़ में हैं। और तो कोई मुझे बताएगा ये कौन सा वीक चल रहा है हमारा? कोई एनीवन? फवाद, आदिल, मुजम्मिल, नूरुल हसन, ये कौन सा वीक चल रहा है हमारा? सर ये चौथा वीक चल और रहा है। सातों। फोर्थ वीक है। तो 4th to 5th वीक के अंदर हम अब जो जहाँ तक पहुँचे हैं, अभी वीएसए तक पहुँचे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीएसए तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो वीएसए में मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि वीएसए में हमने क्या किया है। कि वीएसए के हमने कंपेन साइन के 3 साइन, उसके बाद एंड ऑफ कंपेन के एक एक साइन, और आप एंट्री के ये 2 सिग्नल हमने ये पढ़ चुके हैं। ये स्टॉपिंग वॉल्यूम और नोज आउट फ्रॉम एफर्ट को भी हमने इग्नोर किया है। इसको कमिंग क्लासेस में इसको हम रिकवर करेंगे। तो ये चीज़ें करने के बाद आपका टेस्ट क्या है? आपका टेस्ट ये है, क्या आपको वाइकॉफ डायग्राम समझ आती है? आपका टेस्ट, आपका इम्तिहान क्या है? मैं वन बाय वन सब बच्चों से पूछता हूँ कि मैं खुद ही पूछूंगा, बस आप अपनी हाजिरी लगवा दीजिएगा कि किसको ये समझ आ गई है। अगर ये आपको समझ आ गई है तो समझें आपका टेक्निकल बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। सबसे पहले यहाँ मुझे नूरुल हसन जी, नूरुल हसन, ये डायग्राम आपको समझ आई है? यस और नो में जवाब देना है। यस सर। कितने परसेंट, 10 में से कितने परसेंट समझ आ गई है? मतलब 10 मिनट 75 था। 7 तक, 7 से या 5 तक ना समझ आ गई है। ये है नूर। अभी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। दूसरा, फवाद खान, ये डायग्राम आपको कितनी समझ लग गई है? ये सर 50 to 60%। 5 या 6 नंबर इसके आगे। फवाद। ओके। आदिल, जी सर। कितनी परसेंट समझ आई है डायग्राम? सर 80% तकरीबन। 80% आपको भी समझ लग गई है। आदिल। नवीद, कितनी समझ लग गई है? सर जो मैं सोच रहा हूँ तो 10/10 है। 10/10 समझ लग गई है नवीद। चलें, ये दावे तो सबने किए हैं, अब हम इस दावे को देखते हैं कि कितनी सच्चाई है। सर पहले नवीद से ही मुझसे शुरू करते पूछे। हैं। नवीद आ जाएं। नवीद, जी सर। मुझे ना सिर्फ आपने ये वाला हिस्सा बताना है, ये क्या चल रहा है। इस फेज 1 का सर बताना है। अभी फेज 1 में क्या हुआ है? सर अकुमुलेशन इधर फेज। जरा ऊंचा बोलिएगा, माइक करीब कीजिएगा। आप मुझे बताएं फेज 1 अकुमुलेशन फेज में क्या क्या हुआ है, बैक एंड पे क्या हुआ है, मार्केट कैसे ऊपर सर गई है? इधर इधर सेलिंग वॉल्यूम आया है। सेलिंग क्लाइमेक्स। यानी मार्क डाउन हुआ है। मार्क डाउन जैसे होता है उसके बाद हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर सेलिंग क्लाइमेक्स आया है। ठीक है, सेलिंग आगे? क्लाइमेक्स आ गया है। फिर उसने जो है ना सर, हम इसको मार्क करते हैं। ये सेलिंग इसको, क्लाइमेक्स जो अल्ट्रा वॉल्यूम बार आता है ना, हाँ हाँ, तो उसको हम मार्क कर देते हैं। ओके ओके, परफेक्ट। तो फिर इसको जो इसमें जो है ना हम वेट करते हैं अपने साइन के। जो नो क्या कहते हैं उसको, नो सप्लाई नो सप्लाई और शेक आउट बॉटम पे देखते हैं कि यहाँ और आए हमें चेक मिला। आउट। हाँ हाँ जी। तो इधर जो है ना चेक आउट आया है। शेक आउट कहाँ पर आया है? जो सर ये लो वॉल्यूम
ये क्या हुआ है, ये इस रेंज के अंदर ये क्या हुआ है, मुझे बता सकते हो? चेकआउट आया है सर। चेकआउट क्यों आते हैं? सर एसएल के लिए, ए एसएल शाबाश हैंडलिंग। शाबाश, नवीद के लिए क्लैपिंग हो जी जाएगा। शाबाश नवीद। मतलब ये एक रेंज बनी, उस रेंज के ऊपर मार्केट ने ये क्या किया है, एसल हंट एसएल किया है। हंटिंग किया है अच्छा चेकआउट के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद जो है ना नो सप्लाई आया है। वो आज आता है या नो सप्लाई आता है, उसके बाद क्या हुआ है? तो फिर ब्रेकआउट किया है वो हाँ, जो होते हैं ना सर, वो तीन अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, वो वाईफाई वॉल्यूम के साथ। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो फिर सर बैक टेस्टिंग के लिए आया है, रिटेस्ट के लिए। तो फिर हाँ, बस बस बस, सप्लाई। ये यही रुक जाए, यही रख। अच्छा, ओके इसमें ना इन्होंने इसी को जंप द ग्रीक, एक नया लफ्ज उन्होंने यूज किया है, वाइकॉफ सर ने क्या कहा है, ये क्या है, जंप द क्रीक। ओके ठीक। ओके। जी जी। सर ये तो ये जो है इसी, ना 90% वो एंट्री करेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरा, ये इसको अकुमुलेशन फेज भी कहा जाता है। अकुमुलेशन से मुराद होता है इकट्ठा करना ना, तो मार्केट क्या करती है, ताकत इकट्ठी करती है यहाँ। ओके, जी सर। जी ये पहला फेज नवीद ने बताया कि मार्केट पहले क्या हुई। इस मार्क डाउन किसको कहा जाता है, जब मार्केट ऐसे नीचे गिरती है। नीचे हम्म, में। मार्क डाउन के बाद सेलिंग क्लाइमेक्स आते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट एबीएस ब्रेक की तरह रेंज में चली जाती है। उसके बाद रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं। जब रेंज ट्रेडर एक्टिव होता है वो क्या करता है, अभी हमने जीपीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई की हमने देखी, नवीद ने बड़े अच्छे चार्ट्स बनाए हुए थे। उसमें हमें पता लगा कि जब मार्केट रेंज में शुरू होती है तो रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाता है, वो यहाँ से बाय कर रहा होता है, यहाँ से सेल कर रहा होता है ना। उसके बाद जी मार्केट सर। को पता है, क्योंकि उनके पास लेवल 2 की बुक होती है, ठीक है, तो वो ट्रेडर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर लेते हैं। जब हैवी ट्रेडर्स इकट्ठे हो जाते हैं रेंज के अंदर, तो वो क्या करते हैं, इम्पल्स सेलिंग करते हैं या इम्पल्स मूव देते हैं। उसके बाद मार्केट इस तरह से क्लोज ऊपर हो जाती है, इसको हम कहते हैं एसल हंट करते हैं। ये मार्केट बार बार करती है। उसके बाद फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन पकड़ ली। ओके, ये यस। ओवरऑल फेज 1 का सिनेरियो होता है, जिसको हम अकुमुलेशन कहते हैं, जिसमें मार्क डाउन होता है। अब नूरुल हसन की तरफ आ जाता हूँ। नूरुल हसन, इस फेज में क्या हुआ है? जैसे कि पीछे नवीद भाई ने बताया कि अब्जॉर्प्शन वॉल्यूम पर हम जो एंट्री लेते हम्म, हैं टेस्ट बार या जिसको अप थ्रस्ट बार, वो 90% सक्सेसफुल होती है। उसके बाद यहाँ फिर थ्रस आता देखा है, जाए यहाँ थ्रस आता है। शेक आउट, सॉरी, हाँ, शेक आउट। ओके तो आगे। उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यही जबरदस्त, अप नूरुल ट्रेंड हसन ने में बहुत अच्छी बात की, क्लैपिंग हो जाए नूरुल हसन की भी, कि जब भी इसको, इस अमल को क्या कहा जाता है? मार्कअप। शाबाश, मार्कअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आया, हम यहाँ एंट्री कहाँ पे लेते हैं? सेकंड टच, सेकंड टच जो होता है उस पर हम, उसके लो पर ना हम दो एंट्री हाई लेते ब्रेक हैं। करने के बाद फिर सेल बाय ट्रेंड में कूदते हैं हम। ओके, जैसे ये दो, जी। ये एक और ये दो हाई ब्रेक हुए, उसके बाद यहाँ पर मार्क, ये एंट्री ले लेते हैं। इसका एसएल कहाँ पर आता है? एस एल इसका पीछे लेवल से थोड़ा सा नीचे आएगा। प्रीवियस लो, हायर लोअर पर। ओके, जी। शाबाश। चलिए नूर हसन, और कौन है हमारा, आदिल। जी सर। आदिल बताएं, इस फेज में क्या चल रहा है? सर इस फेज में सबसे पहले तो देखें हमारा हुआ बाइंग क्लाइमैक्स। हम्म, अब ट्रेंड जो मार्केट ने पहले ट्रेंड बनाया, ट्रेंड बनाने के बाद मार्केट का आ गया बाइंग क्लाइमैक्स। इस अमल को क्या सर कहा उसके जाता है, बाद इस अमल देखिए को क्या कहा जाता है? मार्कअप। शाबाश, ये मार्कअप कहा जाता है। ओके आगे, मार्कअप, सर उसके बाद मार्कअप हो बाइंग गया। बाइंग क्लाइमैक्स क्लाइमेक्स के बाद बाइंग मार्केट क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गई है सर। डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब कंफर्म होता है? सर ये देखें, जहाँ इसने वो एसएल हंटिंग की है यहाँ पे, ये एक्सलेंट हो गया, शाबाश। इस पॉइंट। जी सर। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया, उसके बाद उसने रिटेस्ट किया नहीं, नीचे। एसल हंटिंग के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म नहीं होती। कब कंफर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन? सर डिस्ट्रीब्यूशन कब कंफर्म होगी? जब मार्केट वाइज पे डाउन बार मारती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कब कंफर्म होती है, अकुमुलेशन कब कंफर्म होती है? सर अक्यूमुलेशन जब कंफर्म वाईफाई होगी डाउन वगैरह। जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन लगता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कब कंफर्म होती जी है, सर, जब जब वाईफाई डाउन बार आते हैं। और फिर डाउन बार ऑन प्रीवियस सपोर्ट लगता है, ठीक है। हाँ सर, उसके चलिए, बाद रिटेस्ट हुआ है गुड गुड, रुक और जाए, फिर मार्केट नीचे गई। रुक जाए, रुक जाए। मुजम्मिल, मुजम्मिल, इस फेज में क्या होता है, इस फेज के अंदर?
जमीन मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा है? सेल ट्रेंड क्या होता है? सर इस पे इधर रिटेस्ट होता है, सेल ट्रेंड क्या होता है? मार्केट सेल ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है? सेल ट्रेंड की टाइप। ये मार्केट क्या करती है, दो लो ब्रेक बनना, अपने दो लो ब्रेक करती है, हम क्या करते हैं, जैसे हम थर्ड लो पे फिर एंट्री लेते हैं तब ऐसे। हायर लोअर हायर के ऊपर हम क्या करते हैं, अपथ्रस्ट या नो डिमांड के ऊपर एंट्री लेते हैं, ठीक है। जी सर। अब देखो आप वी को जरा, इसको आपने क्या करना है, बेहतर तौर पे समझना है। जी सर ठीक। विशाम चला गया है क्लास से, और कोई रह तो नहीं गया? फवाद आपने बता दिया है? फवाद, सर फवाद सर मीटिंग पे हैं, उन्होंने मैसेज किया था। ओके परफेक्ट। हजूरी वाला, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये उस्तादों के उस्ताद, आपके दादा परदादा उस्ताद वाइकॉफ की ये थ्योरी, ये डायग्राम आपको समझ लग गई कि इस टाइम मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। आपकी एंट्री किन किन एरियाज के ऊपर होनी चाहिए। आप या तो ये एंट्री ले सकते हो एसएल हंटिंग के बाद, ओके, जब पीछे क्या होती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होती है, तो आप पहले टच पर क्या कर सकते हो, उसके बाय कर सकते हो। उसके बाद दूसरी एंट्री के आप अब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ से बाय कर सकते हो। तो अगर ये भी एंट्री मिस हो गई है तो उसके बाद आप इस चैनल लगाकर, इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम वो पढ़ेंगे भी सही बाइक ऑफ चैनल क्या होता है, फिर आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ओके। ओके। अब जब आपके पास ये एक्टिविटी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगेन आ गया है, आप इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के पीछे लवाजमात बैकग्राउंड सारा कुछ देखने के बाद आप क्या करते हो, इन कंपेन साइन को मार्क करते हो। उसके बाद आप यहाँ पर अपथस लगता है और पीछे हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स एक्टिविटी है, तो आप यहाँ से भी इमीडिएट सेल कर सकते हो। उसके बाद वाइफाई डाउन बार के बाद फिर इमीडिएट आप क्या कर सकते हो, फिर सेल कर सकते हो। फिर अभी मुजम्मिल भी बता रहा था कि जब आपने सेल करना है तो प्रीवियस लोअर दो लो ब्रेक करने के बाद जब चैनल कंफर्म होता है सेल का, उसके बाद एंट्री ले सकते हो। एज अ ट्रेडर आपने देखो रेंज को भी कवर कर लिया, आपने ब्रेकआउट को भी कवर कर लिया, आपने ट्रेंड को भी कवर कर लिया, इसके अलावा मार्केट की कोई कंडीशन रह ही नहीं जाती, ओके। जब आप इन सब चीजों जी। को कवर कर लेंगे, आपको ट्रेडिंग में सेंस पैदा होगी कि यार मैंने अब कूदना कहाँ पर है, मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है, मैंने एसएल कहाँ रखना है, मैंने टीपी कहाँ रखना है। यही टेक्निकल की बेसिक जो जड़ें हैं वो आपको अब आ जानी चाहिए, ओके। ओके। मैं दोबारा जी सर। अपने नोट्स की तरफ आता हूँ, हम जरा देखते हैं इस नोट्स के आखिरी हिस्से। वो दोस्त जो मुकम्मल इसको पढ़ चुके हैं, अब वो ट्रेड कैसे लें, टॉम विलियम क्या कहता है ट्रेड लेने के बारे में, जनरल साइन ऑफ वीकनेस के पॉइंट्स क्या हैं, ओके। ओके। ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह हम आज भी पढ़ेंगे, और अगर अगर हमारा टाइम ओवर हो गया फिर हम इसको कल भी पढ़ेंगे, ओके। ओके। जी सर। ये पहला मेरे सामने है, बिफोर टेकिंग द पोजीशन हमें क्या करना चाहिए। ये आप सबकी आज से असाइनमेंट भी है, आपने ये पॉइंट्स पढ़ने हैं ये, ओके। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास टॉपिक, कि एक ऐसा बंदा जिसने ये 8 साइन पढ़ लिए हैं। अब लेट्स सपोज ना, आपने साइन ऑफ वीकनेस सारे पढ़ लिए, आपने क्या किया, मैंने साइन ऑफ अब वीकनेस सारे अगर आप पढ़। जाएं मेरी पहली क्लास देखें या क्लास नंबर 2 देखें, क्लास नंबर 3 देखें, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि हम डॉट थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहले हम क्या पढ़े, डॉट थ्योरी। पहले हमने सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ा, फिर हमने टॉप रिवर्सल बॉटम रिवर्सल ए बी सी पढ़ा, फिर हमने बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ा, टॉप रिवर्सल ए बी सी पढ़ा, फिर अब्जॉर्प्शन पढ़ा, एंट्री सिग्नल पढ़ी, सारा कुछ हमने अलग अलग पढ़ा है ना। जी सर। अब आगे जी बारी सर। आती है, आगे बारी आती है कि आप इन सबको इकट्ठा करके मर्ज करके हमारे पास फाइनल पिक्चर कैसे आएगी, ओके। तो ओके। वो तो अभी हमने प्रैक्टिस भी की है, लेकिन हम ना टॉम विलियम जो किताब के बनाने वाले हैं, जो इसके फाउंडर हैं, हम उनकी जुबानी समझते हैं कि वो क्या कहते हैं कि सेल की पोजीशन कैसे लेनी चाहिए, ओके। ओके। ओके, हम कोशिश करते हैं इसको समझ सकें। कहते हैं कि हैव यू सीन रोल ओवर एंड इज द मार्केट द अर्ली स्टेज ऑफ डाउन ट्रेंड और स्टिल इन एन अप ट्रेंड, इज द मार्केट फॉलिंग विद नो प्रोफेशनल सपोर्ट, is the low of each bar lower than the previous bar, you may allow a one up bar for every second down bars for a downtrend. Are you into fresh high ground when the distribution start? Is there a trading range to the left? Is the good news about the particular market, is the market is overbought area of the trend channel, are the end of the rising market buying climax in the background, are you entering in down bar, remember weakness appear on up bar। ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जनाब
आपने सेल ट्रेड के लिए एक अपना ना माइंड बनाया हुआ है। सेल ट्रेड के लिए, सेल लेने के लिए आपने क्या बनाया हुआ है? आप जब चार्ट के अंदर एंटर होते हो, चार्ट के अंदर एंटर होते हुए आपके जहन में क्या बात आती है? ये क्या कह रहे हैं? जब आप चार्ट के अंदर एंटर होते हो तो आपके अंदर क्या बात आ रही है? नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। चले आए। एक ऐसा ट्रेडर जो ये चाह रहा है कि मैं यहां से क्या करूं, सेल करूं, या कहीं से भी वो सेल करना चाह रहा है, तो डॉ विलियम कहता है कि वो अपने आप से ना ये 8 सवाल करे, 9 सवाल करे। वो अपने आप से क्या करे? 9 सवाल करें। 9 सवाल करे। पहला सवाल ये करे कि मार्केट किस स्टेज के अंदर खड़ी है। पहला सवाल क्या करे? मार्केट किस स्टेज में है? क्या वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? मार्केट क्या है? या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? डाउन। सामने आपने लिखना क्या है कि मैं क्या करने जा रहा हूं? सेल का बटन दबाने जा रहा हूं। सेल का बटन दबाने से पहले मुझे पहला सवाल करना है कि मुझे स्टेजेस चेक करनी है। मुझे, अभी हमने पढ़ी मार्केट की 4 स्टेजेस हैं। या तो वो क्या होगी? अकुमुलेशन फेज में होगी, या वो क्या होगी? अकुमुलेशन फेज में होगी, या वो अप ट्रेंड में होगी, या वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होगी, या वो डाउन ट्रेंड में होगी। इसके अलावा मार्केट की कोई स्टेज नहीं है। इसे बिजनेस में इस तरह से पढ़ा जाता है कि ये क्या होता है? इसे बिजनेस में, बिजनेस साइकिल आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, मैं आपको ना थोड़ा सा ले भी जाता हूं। मैं आपको इसलिए आपका नजरों के सामने, आप ये सिंपल पढ़ने, बिजनेस साइकिल क्या होता है। क्या सर्च किया आपने? बिजनेस साइकिल। बस कोई भी एक छोटा सा हाँ, कोई भी पकड़ लें तो आपको समझ लग जाएगी कि बिजनेस साइकिल होता क्या है और किस तरह से ये कितना प्यारा लग रहा है ये। इसको सर्च कर लेते हैं। चलें, ये स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल नजर आ रहा है सबको? यस सर। अब देखो, ये वाइकॉफ की तरह ही बात करता है। ये भी अभी हमने बिजनेस के ट्रेडिंग में अब देखो, ये बिजनेस साइकिल में क्या कहता है? कह रहा है कोई भी कारोबार जब शुरू होता है ना, वो ट्रफ सिचुएशन में होता है। कहां पर होता है? रफ यानी सिचुएशन। ज़ाहिर है कि गाहक नहीं मिल रहा, कारोबार की समझ नहीं आ रही, रूटीन नहीं बन रही, पता नहीं लगता कि किस तरह से चीज़ें लेके चलनी है। आहिस्ता आहिस्ता बंदे की पहले बेस बनती है, बेस बनने लगती लगती जब बेस बन जाती है तो वो उसके उसके कारोबार में, लेट्स सपोज पहले महीने की 1 लाख सेल हो रही थी ना, उसके बाद जब उसे कारोबार, मार्केट स्ट्रक्चर, लोगों का बिहेवियर समझ आया, वो जैसे डील करने लगा, उसके कारोबार में क्या आ जाती है फिर? एक्सपेंशन आ जाती है। उसका हाथ खुल जाता है कारोबार में, क्या कहते हैं, बरकत डल जाती है, और वो अब 1 लाख की जगह 10 लाख महीने की सेल कर रहा है। ओके। फिर एक ऐसा टाइम आता है, उस सैचुरेशन पॉइंट, पीक पॉइंट आ जाता है कि अब उसकी सेल 10 लाख महीने से ज्यादा जा ही नहीं रही। 9 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, इसके दरमियान में रहती है। इसको क्या कहा जाता है? उसकी पीक आ गई है। पीक आने के बाद होता क्या है कि जब पाकिस्तान में तो खास तौर पर भी ऐसी होता है कि मेरी अगर रेडी चल रही है ना, तो मेरे जैसी 4 रेडियां लोग कॉपी करके और भी बना लेते हैं। यानी मेरी गोलगप्पे की दुकान है तो 10 गोलगप्पे की दुकान और बन जाएगी। मेरी अगर सुनारी की दुकान चल रही है तो मेरी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान चल रही है तो 4 प्रॉपर्टी डीलर और भी आ जाएंगे। समझ रहे हैं? यस सर। तो होता क्या है कि क्लाइंट डिवाइड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके कारोबार में तनज़ली का शिकार हो जाता है, डाउनवर्ड का शिकार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिसेशन। जिसे क्या कहते हैं? रिसेशन। यानी जवाल आना शुरू हो जाता है। यानी 10 लाख से फिर 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख की तक आपकी सेल क्या होगी? मजीद डाउन होगी। ज़ाहिर है फिर आप क्या करते हो? दोबारा ट्रफ पर आ गए, जहां से शुरू किया था वहां पर दोबारा आ पहुंच जाए। गई। मैं अक्सर साइकोलॉजी में पढ़ा था कि हर बंदा 5 साल बाद, 10 साल बाद ना अपने कारोबार से तंग आ जाता है। कोई भी कर रहा हो,
ठीक है। यस सर। उसके बाद होता क्या है कि दोबारा बंदा रीयूनियन करता है, अपनी गलतियों की, अपनी खामियों को दोबारा देखता है, अपनी ब्रांचेस और खोलता है। वो कहता है कि गलती होगी यार, मैंने एक ही जगह एक ही दो शॉप खोली 10 साल, मुझे अब मूव कर जाना चाहिए था। अपनी ब्रांचेस यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 डिफरेंट कंट्री, एक शहर में, डिफरेंट इलाके में बनाने चाहिए थे, ताकि मैं मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाता। ओके। फिर वो अपनी गलतियों को क्या करता है, काउंटर करता है, उनके उनके किसी सोल्यूशन एंड पे खड़ा होता है, उसके बाद दोबारा उसका एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। समझ लग गई ना आपको? ये जो यस सारी मैंने तमीज बांधी है, क्यों बांधी है? सिर्फ ये बात समझाने के लिए। चार्ट नजर आ रहा है आपको? पीडीएफ भी साथ नजर आ रही है? यस सर। तो आपने ये देखना है कि यार मार्केट इस टाइम किस स्टेज पे खड़ी है। जब भी आप मार्केट के अंदर, ट्रेड के अंदर घुसने लगे, सेल या बाय के अंदर, तो पहला असूल क्या है, आप इन चारों स्टेजेस बिजनेस साइकिल में खड़े हैं, तो ये देखें कि यार मैं ट्रफ पर खड़ी है, यानी ये मार्केट डाउन में खड़ी है, या मार्केट एक्सपेंशन फेज में खड़ी है, या फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है यानी पीक पोजीशन पे खड़ी है, या मार्केट डाउन ट्रेंड यानी रिसेशन में खड़ी है। आप दो तरह से आप गुफ्तगू कर सकते हैं चार्ट के साथ। क्लियर है सबको? यस जी सर। अच्छा, दूसरा, प्रोफेशनल सपोर्ट भी है या नहीं है? इफ द मार्केट फॉलिंग विद नो प्रोफेशनल सपोर्ट। मैंने आपको शुरू शुरू में एक बात पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट अप जाती है, अप जाते हुए मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अपेयर हो जाते हैं। क्या जाते हैं? अब जैसे अल्ट्रा हमने हाई वॉल्यूम आ गई, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट प्रोफेशनल के सपोर्ट। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट के बैकग्राउंड पे वॉल्यूम क्या होता है? अल्ट्रा हाई। बाइंग क्लाइमैक्स के बैक एंड पे वॉल्यूम क्या होता है? अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा अल्ट्रा हाई। हाई, नो रिजल्ट फ्रॉम मेथड ए बी सी के अंदर क्या होता है? अल्ट्रा हाई। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई रहता है। हमें हमने ये देखना है कि मार्केट अगर गिर रही है यूं, पीछे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अपेयर्स थे या नहीं थे? ओके। तीसरी बात, इफ द लो ऑफ ईच बार लोअर देन द प्रीवियस बार। अब पता है क्या होता है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, तो जाहिर है वो क्या करती है, प्रीवियस लो से नीचे एक नया लो बनाती है। ऐसे ही होता है ना, जी। कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, हमने ये देखना है कि मार्केट फ्रेश ग्राउंड पे भी है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है या नहीं है। यानी मार्केट यहां तक गई, इसके पीछे 200-300 कैंडल के पीछे कोई भी एक और कैंडल नहीं थी, ये बिल्कुल इकलौती कैंडल है, ऐसी है। इसे हम कहते हैं फ्रेश ग्राउंड। फ्रेश ग्राउंड से मुराद मार्केट का एक्सट्रीम पॉइंट जो आज से 100 साल 50 साल पहले ना आया हो, इसे क्या कहते हैं? फ्रेश ग्राउंड। तो हमने ये देखना है कि जब फ्रेश मार्केट पीक पर है, तो पीछे फ्रेश ग्राउंड है या नहीं है, या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में तो नहीं आ गई। ओके। अच्छा, दूसरा कि हमने ये देखना है कोई बैक एंड पे कोई, जाहिर है अब जब सेल करने लगोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, तो हमने क्या देखना है, पीछे कोई रेंज बन रही है कि नहीं बन रही ना, चार्ट टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हमारे। ओके। फिर हमने ये देखना है कि कोई गुड न्यूज तो नहीं आने वाली। होता क्या है कि जब मार्केट पीक पर होती है ना, जब मार्केट क्या होती है, पीक पर, तो यहां पर क्या होती है, अचानक लगता है कि ऐसे समझे कि डॉलर जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। लोग क्या करते हैं, कोई भागो भागो बाय करो बाय करो। जब गुड न्यूज आती है तो रिटेलर्स, हर्ड्स क्या करते हैं, यहां से बाय करते हैं, और प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, यहां से सेलिंग की तरफ निकल आते हैं। ओके। ओके। तो आपने ये देखना है कि कोई गुड न्यूज तो नहीं आने वाली। अच्छा, दूसरा हमें सेल करते हुए ये भी देखना है कि यार कि बैक एंड पे मार्केट बहुत ज्यादा ओवर हीट तो नहीं हुई पड़ी, बहुत ज्यादा बाय हो गई है, ऐसा तो नहीं हुआ पड़ा। ओके। यहां पर तो मैं आके बाय नहीं करूंगा ना अब, तो ये मेरा सेलिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा होगा अगर मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है। इसे आरएसआई वाले बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, इसे इसे वो कहते हैं डाइवर्जेंस देख करना। अच्छा, दूसरा वही बात कि एंड ऑफ राइजिंग मार्केट या बाइंग क्लाइमैक्स तो बैकग्राउंड में नहीं है। ओके। तीसरी ओके। चीज, जब आप सेल करने लगोगे तो आपने ये 9वां सवाल अपने आप से ये करना है कि हमें मार्केट में वीकनेस कैसे नजर आती है, कि सबसे पहले एक रेंज चोरी हो, क्या हो। अब मैं यहां आ जाता हूं, अब ये यहां पर ये मैं अमल दिखाता हूं आपको। यहां देखो क्या चल रहा है, यहां आप देख रहे हो सारे,
अब मेरे सामने ना गाइस ये चार्ट बना हुआ है। हम्म, अच्छा जी, मेरे सामने जो चार्ट है ना वो इस तरह से है। ये चीज मुझे नहीं दिख रही, ये चीज मुझे मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस करने में मुझे इशू आ रहा है। चलें, ओके। अब मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैंने करनी है, तो मैं शार्प ट्रेडर हूँ और मुझे चीज़ों में बड़ा सेंसेबल होकर चलना है, डिसिप्लिन होकर चलना है। मैं इस फेज के अंदर दाखिल हूँ। मार्केट की कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है, ओके। मैंने सबसे पहले क्या देखा यार, मार्केट जो है ना पहले अप ट्रेंड फेज में थी। पहले क्या थी? अब ट्रेंड उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हो गए? अल्ट्रा हाई वाली माना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, उन कैंडल्स की हाई और लो को क्या कर लूंगा, मार्क कर लूंगा। लेट्स सपोज मैंने मार्क कर लिया, देखा ना यहाँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, मैंने क्या कर लिया उधर, मार्किंग शुरू कर दी, ओके। यस अब मैंने ये देखा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और पीछे बैकग्राउंड पर क्या है पड़ा, अप ट्रेंड है। तो मुझे खदशा हुआ यार ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है। ये क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के लिए कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट क्या करती है? अभी हमने देखा एक रेंज बनाती है, रेंज बनाई, यस उसके बाद यहां पर उसने एसएल हंटिंग शुरू कर दी, ओके। ओके उसके बाद मैंने देखा कि यार यहाँ ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होता है। मैंने यहाँ 0.5% ट्रेड ले ली अपने अकाउंट की, यानी $1000 है तो मैंने $5 रिस्क ले लिया यहाँ, ओके। ओके उसके बाद मैंने मजीद वीकनेस का वेट किया यार, मार्केट अब यहाँ क्या करे, बोलो। ब्रेकआउट आउट दे। कर शाबाश, कौन सा ब्रेकआउट, क्या नाम है इसका? इसका वाइड स्प्रेड वाईफाई डाउन बार थ्रू वाई वाईफाई प्रीवियस वॉल्यूम के सपोर्ट। साथ वाईफाई डाउन बार मारती है, ओके। जी सर। इस अमल को वाइकॉफ कहते हैं ब्रेक द आइस। क्या कहते हैं? ब्रेक द ब्रेक आइस। द आइस। जैसे एक बर्फ होती है ना, बर्फ का एक तोदा है, वहां उसके अंदर अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर कोई सुआ या कुछ मारो ना भारी चीज, तो पानी बड़ा तेजी से नीचे निकलता है। वो इस अमल को क्या कहते हैं? ब्रेक द आइस, ओके। अब थोड़ा सा अब यहां नोट करें क्या हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, इन एरियाज को ब्रेक किया है। जब ये रेड वॉल्यूम आना शुरू हो गया ना, मार्केट लालो लाल होना शुरू हो गई, इसका मतलब क्या है, क्या शुरू हो गई है? ये वीकनेस आना शुरू हो गई है। जी, क्या शुरू हो गई? वीकनेस। अब देखो वीकनेस के लिए फिर वो कहता है कि आप ये देखो, मार्केट बार बार अपने लो ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही मार्केट? अपने लो ब्रेक कर रही है या नहीं? अब अगर यहाँ चैनल भी लगाए ना, आप देख रहे हो ना, ये देखो मार्केट बड़ी शैलो रिट्रेसमेंट के साथ नीचे ही आती जा रही है, देख रहे हो यस मार्केट। तो हुजूरे वाला, जब भी आप कोई ट्रेड करने जाओगे, सबसे पहला काम, पॉइंट नंबर 1, आप मार्केट की स्टेज देखो, किस स्टेज में खड़ी है। उसके बाद उसने बार बार बातें रिपीट की हैं, आप ये देखो कि कोई प्रोफेशनल सपोर्ट है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए हैं कि नहीं आए। आप ये देखो मार्केट अपने टॉप पर पहुंची हुई है कि नहीं हुई। सेलिंग के लिए हमें क्या ढूंढना है कि मार्केट अपने फ्रेश बैकग्राउंड या बैक एंड पे कोई अपने पीक लेवल पर पहुंची हुई है कि नहीं पहुंची। फिर वो कहता है अगर सेल करने से पहले आप ये देखो कि मार्केट अपना लो ब्रेक कर रही है, यानी वीकनेस आ रही है कि नहीं आ रही, ओके। अब यहां देखो ना, यहाँ तो आपको चीजें बड़ी वाजिया होते नजर आ रही हैं, ओके। यस अभी इसने ये नहीं बताया कि सेल कैसे करनी है, इसने जस्ट क्या बताया हमें, अपने आप से पहले सवाल करो, अपने आप से पहले क्या करो, नौ सवाल करो सवाल। नो सवाल करो कि मैं किस फेज को ट्रेड करने जा रहा हूं। अंधाधुंध बाय सेल नहीं मारनी, ओके।
उसके बाद इसने सिंपल मेथड दिया, फिर इसने फिर क्या दिया है, अपने 5 पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद इसने क्या किया, टॉम विलियम ने अपने क्या दिए, 5 पॉइंट। अब इसको पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं 5 पॉइंट पे। ये टॉम विलियम सिंपल ट्रेंडिंग सिस्टम टू शॉर्ट ट्रेडिंग। सबसे पहले कहते हैं कि आइडेंटिफाई द सीरियस साइन ऑफ वीकनेस सच एज एंड ऑफ राइजिंग मार्केट या बाइंग क्लाइमेक्स और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम अप थ्रस्ट, दिस शुड बी फॉलोड बाय अ नो डिमांड। समझ लग गई? यानी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का क्या होता है, या एंड ऑफ बाइंग क्लाइमेक्स क्या होता है, मार्केट इस तरह से आती है, साइन देती है, साइन देने के बाद क्या करती है, यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का मतलब क्या होता है, एंड देखो ऑफ देखो बात सुनो ना, दोबारा पढ़ो। आइडेंटिफाई अ सीरियस साइन ऑफ वीकनेस फर्स्ट सच एज एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और बाइंग क्लाइमेक्स और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम अप थ्रस्ट, दिस शुड बी फॉलोड बाय अ नो डिमांड। अब इसने क्या बात की, इसने ये कहा कि आपको पता है एंड ऑफ राइजिंग मार्केट के लिए फ्रेश बैकग्राउंड 20 से 25 बार्स का होना चाहिए, ओके। जी उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या आना चाहिए, ओके। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, इस साइन को क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद आपने अब थ्रस्ट कहां पर देखने हैं, उस रेजिस्टेंस एरिया पर। यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट सीरियस साइन ऑफ वीकनेस है, क्या है, सीरियस साइन ऑफ वीकनेस है। और इसको मजीद आपने सेव रखना है, तो आपने क्या करना है, यहां पर ब्रेकआउट। ब्रेक द आइस करवाना है, ओके। फिर यहां पर आप थ्रस्ट के जी। बाद ट्रेड ले सकते हो, हम्म ओके। पहले ये एक ये ट्रेड है, और दूसरी ये याद रखिएगा, मैं बार बार आपको ये रिवाइज करता रहूंगा कि वीएसए में ट्रेड किस तरह से बनती है, ओके। ओके। तीसरा क्या है, वेट फॉर द लीस्ट 10 बार्स इन एनी टाइम फ्रेम टू सी रिजल्ट ऑफ द वीकनेस, ओके। वही बात शुरू कर दी इसने। इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड वी शैल बी इंक्रीजिंग वॉल्यूम नॉट एक्सेसिव और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ऑन डाउन बार्स एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन अप बार्स। ये वही बात की है जो वीएसए का फार्मूला है, कि जब मार्केट नीचे आ रही हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा हो, बढ़ता जा रहा हो, और जब मार्केट अप जाए तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा हो, कम कम। होता जा रहा। कम होता। यानी अब दोबारा पढ़ो, इन डाउन ट्रेंड वॉल्यूम हमारे पास क्या हो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन डाउन बार, यानी नीचे आते हुए वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो, ओके। सर वो फॉलिंग प्राइस और राइजिंग बिल्कुल वाली बिल्कुल, बात। वही नवीद वही बात हो रही है, राइजिंग प्राइस जी और फॉलिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, जी फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइस। उन्होंने इसको क्या कहा है राइट। कि जब मार्केट नीचे गिरी होती है तो आपने क्या करना है, यानी मैं इसको यूं आइडेंटिफाई करता हूं, लाइव चार्ट के ऊपर समझा देता हूं, देखें जरा। अभी इससे भी अच्छा चार्ट हो सकता है, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से सब ये चार्ट बना चुके हो, तो क्योंकि हम क्लास के अंदर हैं तो एक एक चार्ट को देखना ज़रा क्या हो जाता है। यहाँ मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि देखो हमारे पास क्या है, राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस, जी फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस, ये हमारे राइजिंग पास सेलिंग प्राइस। कंडीशन होनी चाहिए। ये कहता है ना वीएसए में। अब देखो यहां से शुरू करते हैं, ये प्राइस गिरी है यूं, वॉल्यूम क्या हुआ है, ज्यादा, फिर प्राइस ऊपर गई है तो वॉल्यूम कम, कम। फिर प्राइस नीचे आई है वॉल्यूम फिर ज्यादा, ज्यादा। प्राइस ऊपर गई है वॉल्यूम कम, फिर प्राइस नीचे आई है वॉल्यूम फिर ज्यादा, प्राइस फिर ऊपर गई है वॉल्यूम फिर कम। देख रहे हो, यहां से शुरू कर लेते हैं। अब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कम, उसके बाद अगेन वॉल्यूम क्या आगे, यहाँ ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड अभी तक कंफर्म है, ओके। डाउन जी ट्रेंड अब फेल कब होगा, या तो मार्केट लो बनाना छोड़ दे या मार्केट हाई ब्रेक कर दे, ओके। अब यहाँ इसको दोबारा पढ़ें, अब समझ लगी, इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड वी शुड सी द इंक्रीजिंग वॉल्यूम। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, उन्होंने ये बात की कि नोट एक्सेसिव और नो और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ना हो। वीएसए में ना, वीएसए की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, वीएसए में ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बचना होता है। आप वीएसए में क्या करना होता है आपने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए तो वहां आपने अपने कान खड़े कर लेने कि भाई ये प्रोफेशनल उलट चलने वाले हैं। मैं आपको इसकी ना बड़ी लाइव एग्जांपल बताता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा।
मैं इस बात के ऊपर अब प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ कि इसने ये क्या लिखा है, सारे पढ़ो जरा इसको। नॉट एक्सेसिव ऑन अल्ट्रा हाई। यानी जब डाउन ट्रेंड आ रहा हो ना, तो अचानक इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, तो समझ जाना प्राइस अब मजीद प्राइस रुक जाएगी, मजीद अब डाउन नहीं जाएगी। ओके, ओके। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 20-25 बार से भी ज्यादा, तो इसका क्या मतलब होगा? ये वो शार्प मूव है, वो क्या डाउन कहते हैं, ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ट्रैपिंग खत्म हो मूव है। जाएगा। तुम ना, आप सब ना, तुम कुछ करना पड़ेगा आप लोगों का। मैं आपको ना पहले पहले पेज की तरफ ले जाऊँ, इस पेज को पढ़ो सारे मिलकर, क्या कहता है ये। पढ़ो इस लाइन को, येलो लाइन को, पढ़ पा रहे हो सारे? जी जी। लेसन जी पढ़ो, सर। जल्दी पढ़ो। In falling market, where whenever ultra high or very high volume appear, high activity and price stop going down. It show buying demand appears. Price start making a bowl shape. Similarly, in rising market, when ultra high or very high volume appear, high activity and price stop going up. It shows selling. Supply appears. सिंपल सी बात Price है भाई, start. मार्केट नीचे गिर रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो समझ जानो मार्केट अप जा रही है। मार्केट ऊपर जी जा रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जाना जी बंद हो जाएगी, ऐसे ही है। जी जी तो इस बात को उन्होंने कहा है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में आ रहा हो ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। मैं आपको ना अभी जीबीपी यूएसटी में ये चीज दिखाता हूँ, ये देखें, चार्ट नजर आ रहा है आप सबको? जी। मैंने ना ये ट्रेड की है और करवाई है सब बच्चों को इस वीक ना, इसलिए मैं आपको ना इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अहमियत का समझाता हूँ। देखो ये क्या आया इधर इस बार के ऊपर, जी अल्ट्रा हाई आया क्या है। आ गया वॉल्यूम? अल्ट्रा हाई। बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इस पे जी क्या हुआ होगा, देख पा रहे हो? मार्केट फर्दर नीचे आना बंद हो गई है। जी उसने क्या किया फिर? आप, आपका आप क्या काम होता है एज अ ट्रेडर, आपका क्या काम होता है? अभी मैंने अल्ट्रा बताया, हाई वॉल्यूम आए तो अल्ट्रा हाई अलर्ट वॉल्यूम को हो, हमने क्या करना है? मार्क कर उसको देना मार्क है। कर देना सर, अल्ट्रा हाई मार्क वॉल्यूम कर का लेना मतलब। है। अभी मैं मार्क करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है ये मैंने मार्क कर लेवल्स लिया। को। अब जरा खूबसूरती चेक करें भी ऐसे ही, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको पता है मैंने अभी कहा जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पीछे हो ना, तो आप शेक आउट लग जाए ना पहला, उससे बाय कर सकते हो, अभी पढ़ा है ना हमने। जी 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 अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, अब थ्रस्ट आ जाए तो फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे ही है। जी जी सर। उसके बाद आप देखें मार्केट आई है, इसको ऑब्जॉर्व किया इस लेवल को, फिर बाय। उसके बाद अगेन पीपीआई के ऊपर मार्केट, पीपीआई ने मार्केट को नीचे गिराया कल, अगेन चेकआउट से फिर उठ गई वहां से। इस लेवल की कितनी अहमियत हुई है। जी। तो जब भी मार्केट क्या करे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे। अल्ट्रा। अब जी मैं गोल्ड गोल्ड में आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। आजकल गोल्ड से थोड़ी सी बेरुखी है, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ गोल्ड कहाँ है, मेटल। नजर आ रहा है आपको गोल्ड? जी सर। जी अब जरा ना ऑब्जर्व करें, कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं आपको ना क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूँ वीएसए की खूबसूरती चेक करें। हम वीएसए को अगर पढ़ा रहे हैं या मेरे उस्ताद 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो वीएसए में फेल है, हम कहते हैं वो हर जगह ही फेल है। अब देखें जरा, लाइन क्या है कि फॉलिंग मार्केट, क्या है इन फॉलिंग मार्केट, हम्म अल्ट्रा हाई और वेरी हाई वेल अपेयर। अब देखिए ये क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अल्ट्रा। आया। उसके बाद क्या हुआ है, हम कहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राइस स्टॉप गोइंग डाउन, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, स्टॉप गोइंग डाउन। क्या हुआ है इसके बाद, प्राइस क्या नीचे मजीद गई है? नहीं। उसके बाद प्राइस ने क्या किया यहाँ, हमने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लेट्स सपोज ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया ना, हमने क्या किया, इस जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को मार्क कर लिया। क्या कर लिया, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को मार्क कर लिया। मार्क कर लिया। अब देखें इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के हमें बॉटम पे क्या शो हो रहा है इधर, टेक ये आउट। बाउल शेप, इधर शेक। क्या क्या बन रहा है ये एक,
सर ये बाउल शेप भी बन रही है और शेक आउट भी बन रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं आपको ना ड्रा करके देता हूँ इसको मैं, तो आप कहोगे यार ये होती है बाउल शेप। अच्छा, अगर मैं इधर मार्क करूँ ना, अब देख पा रहे हो ये क्या है। फिर मैं इसको एक लम्हे के लिए हटा दूं और इसको, इस चैनल को यूं रख दूं, तो अब देखो जरा क्या चल रहा है इधर। ये क्या है, ये यहाँ पर शेक आउट, ये क्या बना हुआ है, बाउल नहीं बना हुआ। बाउल शेप बनी हुई है। जी, ये और ये यहाँ भी क्या लिखा हुआ है कि मार्केट क्या बन जाती है, बाउल शेप। बाउल शेप। देख रहे हो, बाउल शेप के बाद क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ये, इसे इसे हम कहते हैं ट्रफ सिचुएशन। इसे क्या कहते हैं, रफ और सिचुएशन, इसको हमने अभी पढ़ा, इसको अकोमुलेशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, accumulation। Accommodation, ये दो नाम पढ़े ना, बिजनेस साइकिल में इसको ट्रफ कहा जाता है और ट्रेडिंग में वाइकॉफ लॉजिक में इसको क्या कहा जाता है, accumulation। अकोमुलेशन। accumulation। और टॉम विलियम ने भी इसको अकोमुलेशन भी कहा है। ओके, जब जी सर। ये लेवल होता है इसे इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक द क्रीक। ऐसी है, जी सर। ये चट्टान टूट गई है ना अब यहाँ से देखें, उसके बाद देखें मार्केट उससे नीचे नहीं आई थी, ऊपर ही जा रही, क्योंकि इसने ताकत इकट्ठी कर ली ऊपर जाने के लिए ना। इस अमल को अकोमुलेशन कहा जाता है। उम्मीद है अब आज आपको ना ये बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। ओके, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कैसे बचना है। फिर जब इसने आगे शॉर्ट सेलिंग की बात की है ना, जब इसने, तो फौरन इसने क्या कहा है, हमें एक्सेसिव वॉल्यूम से बचना है। इसने क्या कहा है, excessive volume से। लोग वीएसए को पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझते नहीं है इस तरह से ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नोट एक्सेसिव और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ओके, जब डाउन ट्रेंड में आपने इस चीज का ख्याल रखना है। आगे चलें, जी, आगे इन अ डाउन trend you can allow for two up bar if they are on a low volume, ignore level bar on near level bar, that is the bar that has closed or near the same price as a, ज़ाहिर है हमारे पास कैसे चल रही होती है प्राइसेस। ओके, नो डिमांड आ रही होती है किस तरह से। आगे द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड इज ऑफन सी द टू कंसेक्यूटिव अप बार्स फॉर फॉलो बाय अदर नो स्प्ले और डेस्पर। वही के एंड ऑफ डाउन ट्रेंड कैसे एंड होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, जी, उसके बाद ये इसने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि इस आपका कोई हुज्जत तमाम हो जाए। इसमें कहा है कि एवरी अनयूजुअल एक्टिविटी शुड बी अक्रॉस चेक द फॉरेस्ट फैक्ट्री और डेली न्यूज कैलेंडर बिकॉज नोट ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्टार्ट अ न्यू कंपेन, इट कैन बी जस्ट न्यूज वोलेटिलिटी और प्रीवियस कंपेन स्टार्ट। बार बार यूएचवी का मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बचना है आपने। ठीक है, जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं तो जी, क्या आ जाती है, कंपेन शुरू हो जाती है, यानी मार्केट रेंज में शुरू हो जाती है। अच्छा जी, एनालाइज द फ्यूचर चार्ट, कंफर्म यू एनालाइज। ये आप निंजा पढ़ोगे तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा ये, जब पूरा पढ़ लोगे ना। अब ये पॉइंट्स कब होगा, जब आप पूरा कोर्स में काफी सारी चीजें कर चुके होंगे, न्यूज फंडामेंटल को पढ़ चुके होंगे। अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा इसमें ये बताया कि ऑलवेज एनालाइज द बिगेस्ट टाइम फ्रेम। ओके, H1 H4 के अंदर आप बैठे हुए होंगे तो मार्केट को जल्दी फॉलो कर लेंगे। ओके, सब समझ जल्दी लेंगे। एनालाइज द करंट, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेना, ना समझ आए तो मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना। ओके, सारे आप सब ने इस लाइन को एक बार पढ़ लेना है, नूरुल हसन, फवाद, आदिल, इन सब पॉइंट्स को ना जी सही सर है। ठीक है। एक एक बार पढ़ लेना ताकि आपको कुछ, दोबारा क्लास कर लेंगे उसके बाद दोबारा क्लास कर लेंगे। ठीक है, मसला कोई नहीं है। जी, अगेन एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि अब कहते हैं कि अब मार्केट के अंदर जाते हो और आपने 9 सवाल फिर आपसे करने हैं। आपने फिर क्या करना है, 9 सवाल, क्या मैं बाय कब करूंगा, आपने क्या करना है। मैंने अभी यूएसटी कैड में आपको एग्जांपल दी, सेल करना है तो कैसे करना है। फिर मैंने गोल्ड की भी मिसाल दी, बाय करना तो कैसे करना है, मिसाल मैंने आपको दी हुई है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। इन द मार्केट अर्ली स्टेज अप ट्रेंड और स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड, कंफर्म करना है, स्टेज कंफर्म करनी है। जब बाय करने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, पहले क्या कंफर्म करना है कि वो किस स्ट्रक्चर में खड़ी है, यानी डाउन ट्रेंड में है, रेंज में है, अकुमुलेशन में है, रीअकुमुलेशन में है, किस में है। ओके, ओके, क्या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। डाउन ट्रेंड में अगर बाय करने जा रहे हो तो हमें डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए। ओके, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में नहीं आई तो अभी मार्केट से दूर रहना है सेल में। ओके, ओके, ठीक है सर। ओके, अब ज़ाहिर है मार्केट नीचे आई हुई है तो आपने ये देखना है कि फ्रेश ग्राउंड में है। फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे आई हुई है, बास को जैसे नेचुरल गैस आया हुआ है, सबसे इस टाइम बॉटम पे आया हुआ है। नेचुरल गैस क्या हुआ है, 1 मिनट 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 1 मिन
बॉटम बॉटम। मुझे मुझे एक अपॉर्चुनिटी याद आ गई। सर ने हमें, जब मैंने सर को बुलाया था ना मुल्तान में, तो सर ने ना हमें एक टिप दी थी कि नेचुरल गैस जो है ना बहुत डाउन आया हुआ है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये इतना डाउन में रह नहीं सकता। तो मैं आपको देखता हूँ ये कहाँ पर है। एक कमोडिटी में ना नेचुरल गैस देख रहे हो। मैं आपको ना फ्रेश ग्राउंड समझाता हूँ, फ्रेश ग्राउंड किसको कहा जाता है। अब देख रहे हो, इसको फ्रेश ग्राउंड कहा जाता है। ये कहाँ पे आया हुआ है? आप सबको चार्ट नजर आ रहा है? अब देखो, जी जी ये सर। सबसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी स्टेज पे आया हुआ है, देख रहे हो। अब आपने देखना है यार, इसके नीचे स्पोर्ट कहाँ लगा हूं देख पा रहे हो? जी आपने अब क्या देखना है, इसकी सपोर्ट क्या लगाऊंगा। इस अमल को क्या कहते हैं? फ्रेश बैकग्राउंड, जब आपको नीचे सपोर्ट ही नजर ना आ रही हो। ओके, अब मुझे डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए यहाँ अब? तो ये लेट्स सपोज, अब ये है ना, अगर मैं बाय करूंगा तो क्या मैं अभी अभी बाय कर दूं? बोलो, नहीं मुझे नहीं क्या नहीं देखना नहीं, है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं ना आपको इसको H4 का चार्ट दिखाता हूँ। देखो मार्केट अभी तक क्या चल रही है? डाउन ही चल रही है अब देखो यहाँ अल्ट्रा हाई मार्केट। वॉल्यूम आना शुरू हो नहीं गए, देख पा जी रहे हो? मार्केट जी क्या जी क्या शुरू हो गए हैं। हाई अब देखो ना यहाँ पर क्या आया गया है, डाउन ट्रेंड हाई। में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आने चाहिए। ओके, अगर आ गया तो ओके, इसका मतलब क्या है? प्राइस गोइंग आपको बाइंग गोज मार्केट अप। ऊपर अपॉर्चुनिटी जाएगी। मिलने वाली है। हम्म। ओके, क्योंकि पीछे इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चला हुआ है। ओके, यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बड़ी, अगर रियल में भी कोई लेना चाहे ना नेचुरल गैस के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा मजीद, क्योंकि ये ट्रेडें बच्चों ने पोजीशन ली हुई हैं इस बात के ऊपर ना, आप देखें जरा समझें। सवाल है, क्या ये मार्केट फ्रेश ग्राउंड के अंदर है कि नहीं है? समझ लगी है फ्रेश ग्राउंड क्या होता है? अब जी जी जब सपोर्ट रीजन नजर ही ना आ रही हो आगे पीछे ना। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखना है, क्या सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग, इसमें देयर आर बाइंग क्लाइमेक्स, हालांकि यहाँ क्या होना चाहिए था? सेलिंग क्लाइमेक्स होना चाहिए था। समझ रहे हैं? डाउन जब लॉन्ग पोजीशन लेने तो पीछे क्या होना चाहिए? बोलो। सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स बॉटम रिवर्सल ABC होना चाहिए ना, या बैग जी होल्डिंग जी होना चाहिए। ओके, जी जी तो ये हमारे पास, ये चेक करना है। उसके बाद अगर बेहतरीन यही होता है कि इसके बाद आप सीरियस साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखो, यानी अब्जॉर्प्शन देखो। ओके, हम्म। उसके बाद अगर इसको बाय करोगे तो ये लंबी बाय जाने वाली है फिर। अब पता नहीं ये बाय, ये रेंज जो है कितने कितनी देर तक चलती है, अब हमें नहीं पता। ऐसी है, जी तो हमें सेफ ट्रेड क्या होगी? इसकी अब्जॉर्प्शन का वेट करें। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू भी दे दिया आपको नेचुरल गैस का भी। और दूसरा, अब देखो, ये वही बात है कि कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, सेलिंग क्लाइमेक्स तो नहीं है बैकग्राउंड में। थोड़ा सा आगे जाते हैं। टॉम विलियम क्या कहता है कि बाय कैसे करें? टॉम विलियम कहते हैं, जब भी आप अभी सवाल से ट्रेड को गुजारते हो ना, आप सबसे पहले ये देखियो कि सीरियस साइन ऑफ स्ट्रेंथ आना चाहिए, यानी बॉटम रिवर्सल, सेलिंग क्लाइमेक्स और अल्ट्रा हाई और लो वॉल्यूम आए हैं कि नहीं आए, शेकआउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपने 10 बार्स के अंदर देखना है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी 10 बार्स के अंदर देखना है कि वॉल्यूम किसका ज्यादा आ रहा है। ओके, ठीक है। ज़ाहिर अप ट्रेंड के लिए ये है कि आप कोई ऑब्जॉर्प्शन करवा लो। ओके, ओके ये इस तरह से जब आप मार्केट को देख रहे होगे, जनरल जनरल साइन ऑफ स्ट्रेंथ के पॉइंट्स आप एक बार इसको रीड कर लेना, ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है सबको? थोड़ी सी कुछ जी नई जी बातें, कुछ पुरानी बातें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि VSA है क्या, और VSA किस तरह से लोग देख रहे हैं, टॉम विलियम कैसे बता रहे हैं। थोड़े से लाइव चार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं ताकि
मार्केट पे जो नजर है ना आपकी मिच्योर हो जाए। ये सारी चीजें बताने का क्या मकसद था? मार्केट में जो चार्ट्स हैं उन पर थोड़ी हाँ, आपकी मेच्योरिटी आ जाए कि अब ये जी वीएसए था क्या, वीएसए में किस तरह से देखें। इंशाल्लाह वीएसए के ऊपर सही है। एक और भी क्लास मैं करूंगा। जो चीज़ें आपकी वीक हैं मैंने बताई हैं उनको बेहतर करें। जो मैंने अभी आपको जनरल साइन और वीकनेस, जनरल साइन और स्ट्रेंथ की जो असाइनमेंट्स बताई हैं वो पॉइंट्स आप नोट करके हैं। ना समझ आए हम्म, मेरे से पूछें, और जितना हो सका मैं आपको बताऊंगा। ना हो तो मैं अपने टीचर से आपको पूछ के बताऊंगा। असल चीज़ क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना वीएसए के ऊपर। जी वीएसए में अभी आपको जस्ट ये पसंद पता लग जाए कि बाय करने लगे हो तो आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आ जाए तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने आपको जी जीबीपी यूनिवर्सिटी का चार्ट बताया किस तरह से उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को रिस्ट्रक्ट किया। फिर मैंने आपको गोल्ड का चार्ट बताया कैसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पूरी मार्केट को जाके रोक देता है। ओके। जी फिर आपने देखा कि वीएसए में भी बार बार यही कहा जा रहा है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने देखना है कि कहीं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो नहीं आ गए। क्लियर सही हो है। गया? ओके उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे। जो नया टॉपिक होगा, जो बच्चे नहीं आए आप उनसे कहिएगा कि वीएसए को जितने भी आपके साइन आपने पढ़े हैं वो आपको 10/10 हो। नूरुल हसन, आमिर, आदिल, आप सब बड़े ज़हीन स्टूडेंट्स हो। ठीक है, थोड़ी सी अपने आप को साथ साथ पॉलिश करते रहें। देखें फिर आपने मार्केट आपको नवाजना शुरू कर देगी, मार्केट समझना शुरू हो जाएगी। हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं आप मार्केट के ऊपर 3-4 घंटे प्रैक्टिस जरूर रखें। नवीद नवीद के चार्ट सबसे ब्रिलियंट चार्ट हैं। मुजम्मिल सबसे पीछे जा रहा है, बिशाम सबसे पीछे जा रहा है, ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ठीक है, तो कमिंग डेज में मैंने इन्हीं दोनों को टारगेट करना है, इन्हीं दोनों की असाइनमेंट चेक करनी है। ठीक है, नवीद आपने, मुजम्मिल आप नवीद से कॉन्टेक्ट करो। आप दोस्तों से भी अच्छे से अच्छे समझ लेना। बात का हम यूनिवर्सिटी में होते थे ना, टीचर की समझ नहीं लगती थी या दिल नहीं करता था टीचर से सवाल करने का, तो हम अपने दोस्तों से सवाल करते थे, दोस्तों से पूछते थे। वो भी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, जी 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 सर। चलें। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।